बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही होंगे और बाज के तो रोल नंबर भी आ गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और स्टडी करेंगे, बेसिक को सीखने की स्टडी करेंगे। ये कोई किसी बुक का काम नहीं है, किसी शॉर्ट वीडियो जो एमसीक्यूज पर बनाए गए हैं कि भाई फलाना में ये आता है वो आता है, उसका काम भी नहीं है डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, हम बेसिक्स को सीखेंगे। ठीक है ना। तो जब आप बेसिक को सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह ये टेस्ट वगैरह फिर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाते हैं। लेकिन जब आपको बेसिक का पता नहीं तो फिर आप एमसीक्यूज को सिर्फ रट्टा करके वो कोशिश करेंगे और रटे का जो है ना वो ज्यादा फायदा नहीं होता। डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं उसको मैं ये बताता चलूं कि ये खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बुक्स के लिए है। इसमें हमने आर्मी वगैरह को भी इंक्लूड किया है, आर्मी पब्लिक स्कूल का। तो फिलहाल जो है ग्रेड 7 और ग्रेड 6 में आप बहुत ज्यादा वीडियो देख सकते हैं। ग्रेड 6 में तकरीबन अब ये 11 यूनिट हमने स्टार्ट किया है स्टेप बाय स्टेप, और ग्रेड 7 में 9 हमने कवर की है। इंशाल्लाह इसमें आज एक और वीडियो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और मेरी कोशिश है कि मैं मैथ्स को आसान से आसान तरीके से बनाऊं, इसलिए मैंने हर एक एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो हमारा ये आज का जो यूनिट है ये यूनिट नंबर 11 पैरामीटर और एरिया के हवाले से जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है। और ये एमसीक्यूज में भी आपने देखा होगा कि कई बार ये आते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड नॉलेज देता चलो, जिस तरह मैं देता हूं वो ये है कि सबसे पहले हम फार्मूलाज वो सीखेंगे, क्योंकि हम इसमें एरिया और पैरामीटर मालूम करेंगे। दो ऑब्जेक्ट के वो है रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर बाहर का जो एरिया है ये पैरामीटर है, और अंदर का जो एरिया है वो आपका एरिया है, वो तो ऑलरेडी एरिया है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ और पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड्स, 4 साइड है तो हम 4 को साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या साइड मल्टीप्लाई साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग डायमेंशन इन ईच रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स हमारे पास है डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास एरिया है और एरिया उसने दिया है 270। ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट है रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये है 270 और फिर है लेंथ मल्टीप्लाई ये दूसरा साइड जो दिया है विड्थ दिया है वो है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है क्योंकि ये मिसिंग है। तो हम दोनों साइड्स को 15 पर डिवाइड करेंगे, जिस तरह हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, ये 3 पर हो रहा है, 3 5 जार 15, 5 यहां लगा लेते, 3 5 जार 15, 3 9 जार 27 एंड 3 0 जार 0, फिर 5 1 जार 5, 4 कैरी आ जाएगा एंड 40 हो जाएगा, 5 8 जार 40। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास है ये 18। इसका आंसर क्या है डियर स्टूडेंट, 18। अच्छा 18 सेंटीमीटर है, ये साइड वाला 18 सेंटीमीटर है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमारे पास एरिया है 176 इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई 16 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास है 176 ये एरिया है एंड विड्थ मल्टीप्लाई 16 मीटर, दोनों साइड को हम 16 पर डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये जनाब खत्म हो गया। अच्छा ये 4 पर हो रहा है, 4 पर बल्कि 16 पर हो रहा है। ठीक है, 16 1 जार 16 एंड 16 1 जार 16। ठीक है, तो हमारे पास विड्थ जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है, 11 मीटर है, 11 मीटर है डियर स्टूडेंट। अगर आप 4 पर कर ले इस तरह 176 and 16, 4 4 are 16, 4 4 are 16 and 4 4 are 16, फिर 4 1 are 4 and 4 11 are 44। तो 11 इसका डियर स्टूडेंट क्या है, आंसर है। अच्छा ये दूसरा है डियर स्टूडेंट हमारे पास है रेक्टेंगल। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि भाई ये क्या है, रेक्टेंगल है। अच्छा ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेंथ एंड विड्थ में है 11 मीटर और पैरामीटर है 70। तो जब हम पैरामीटर मालूम करेंगे किसका, रेक्टेंगल का, तो हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे डियर स्टूडेंट
पैरामीटर हमारे पास है 70 और इसका 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस है डियर स्टूडेंट, ये प्लस है, विड्थ हमारे पास है 11 मीटर है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इस तरह करेंगे कि ये यहाँ पर आ जाएगा एंड 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास बल्कि इस तरह करें, सबसे पहले 2 को जो है ना वो यहाँ से खत्म करें, 2 को खत्म करें, 2 एंड 2, 11 1 ज़ारा 11 एंड 2 35 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास है 35 मल्टीप्लाई क्या है, लेंथ प्लस 11 मीटर, ठीक है। तो हम ये 11 मीटर जो है ना, इससे यहाँ पर ये प्लस 11 है, हम दोनों साइड के साथ प्लस माइनस 11 लगाएंगे तो यहाँ पर ये 35 से माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। अब ये है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है, ये आंसर हमारा मीटर में आएगा। तो जब हम 35 से 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 2 24। ये लेंथ डियर स्टूडेंट, लेंथ हमारे पास आ जाएगा 24 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गए जनाब। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ईच फिगर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2 है। हमने यहाँ पर पैरामीटर भी मालूम करना है और ये हमारे पास है रेक्टेंगल। तो जब हम रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है दोस्तों, हमारे पास है 7 एंड विड्थ कितना है 1 है। ओके, तो हमारे पास जनाब ये बन जाएगा 2 8 और ये बन जाएगा जनाब 16। क्या बन जाएगा 16। अच्छा दोस्तों, अब हम इसका फिर एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया में हमारे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ दोस्तों, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितना है, ये 7 है और विड्थ कितना है 1 है, ठीक है। तो दोनों के साथ यार्ड है दोस्तों, तो ये 8 7 1 जार 7 हो जाएगा और ये यार्ड स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया हमारा आ जाएगा 7 यार्ड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसका आंसर था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर हम मालूम करेंगे। पैरामीटर इज इक्वल टू, अब ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये भी 1 इंच है, ये भी 1 इंच है। जब पैरामीटर हम स्क्वायर का मालूम करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई एस मतलब 1 साइड, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 एंड इज इक्वल टू 4। जब हम एरिया मालूम करेंगे डिस्टेंस स्क्वायर का, तो डिस्टेंस हमारे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, या इस तरह होगा कि साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जब हम 1 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंच के साथ, तो डिस्टेंस एरिया हमारा आ जाएगा 1 इंच स्क्वायर, ठीक है डिस्टेंस। ओके डिस्टेंस, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑफ हैविंग वन साइड इक्वल टू। हम स्क्वायर्स की पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होते हैं, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस, हम जब पैरामीटर मालूम करेंगे तो हम साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसका एरिया मालूम करेंगे तो साइड मल्टीप्लाई साइड हम डिस्टेंस करेंगे। अच्छा, तो ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है दोस्तों। तो फी पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर एंड विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये इसका पैरामीटर हो गया दोस्तों। जब हम इसका एरिया मालूम करेंगे तो साइड मल्टीप्लाई साइड 20 मल्टीप्लाई 20, तो एरिया इज इक्वल टू 2 2 जार 4 और ये हमारे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से ये वाला हम करेंगे। जब हम पैरामीटर मालूम करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड्स करेंगे। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3.6 सेंटीमीटर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 जार 24 2 कैरी हो गया एंड 4 3 जार 12, तो ये हमारे पास 24 बन जाएगा। फिर हम 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये हमारे पास सेंटीमीटर डिस्टेंस इसका आ गया। जब हम इसका पैरामीटर मालूम करेंगे इस क्वेश्चन का, जब हम एरिया मालूम करेंगे तो हम 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 के साथ डिस्टेंस। इसको हम इस तरह करेंगे, ये पेज में ले लेता हूं, ठीक है।
3.6 मल्टीप्लाई 3.6, 6 जार 36, 3 कैरी हो गया, 6 3 जार 18 और ये 21, ठीक है। इसी तरीके से 6 3 जार 18, 1 कैरी हो गया, एंड 3 3 जार 9 और ये हमारे पास 10 आ गया, 6 और ये 9, ये 2, ये 1, 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 12 पॉइंट डिस्टोन हमारे पास एरिया आ गया 12.96 मीटर स्क्वायर है डिस्टोन, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये भी करना है डिस्टोन, इसका पैरामीटर और फिर इसका क्या करेंगे डिस्टोन, एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल ठीक है। अच्छा डिस्टोन हम अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग। दो क्वेश्चन है, इसमें हम पैरामीटर मालूम करेंगे रेक्टेंगल की, स्क्वायर की नहीं, रेक्टेंगल की, तो उसका फार्मूला डिस्टोन अलग है, पैरामीटर एरिया दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन का हम पहले पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो जब रेक्टेंगल हो तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो हमारे पास डिस्टोन पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 9 है, प्लस विड्थ कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो डिस्टोन ये हमारे पास इस तरह आ गए, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गए, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टोन तो ये 28 सेंटीमीटर डिस्टोन ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया के लिए हमें करना पड़ेगा, ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। हम लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है, ये बी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को लेते हैं, ठीक है, ब्रेथ। अच्छा तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा डिस्टोन, और फिर एरिया आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से डिस्टोन इसका भी है, ठीक है। जब हम पैरामीटर मालूम करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, वेट ब्रेथ आप इसी क्वेश्चन के लिहाज से लगा सकते हैं। तो लेंथ है हमारे पास 20.2 प्लस, और ये है 27.8 मीटर, ठीक है, ये भी मीटर है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे डिस्टोन, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इस तरह आएगा 40.2 एंड 27.8, तो ये 10 बन जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 8 नहीं दलदल निश्ता, और ये हमारे पास 68 बन जाएगा डिस्टोन। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 68.0 मीटर स्क्वायर। अच्छा तो हमारे पास है डिस्टोन 2 8 16, 1 कैरी हो जाए, 2 6 12, 13 मीटर स्क्वायर। तो डिस्टोन हमारे पास है। ओके डिस्टोन क्वेश्चन नंबर 5 है, assembly ground of a school is 150 meter long and 100 meter wide, ठीक है। Find the total cost of bricks, flooring if the rate is rupees 1500 per meters 100 meter square। तो इसमें हमने क्या करना है डिस्टोन, ये स्कूल असेंबली के ग्राउंड है, ठीक है, और उसमें ये ब्रिक्स लगाना चाहते हैं, उसकी जो है ना लेंथ और वेट ये दिए गए। तो हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं कि इसका एरिया डिस्टोन वो क्या है, वो है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई वेट, और ये है जब हम एरिया मालूम करेंगे रेक्टेंगल का तो हम लेंथ मल्टीप्लाई वेट को डिस्टोन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ दिया गया है डिस्टोन 150 मल्टीप्लाई 100, वेट दिया गया है। तो डिस्टोन ये हमारे पास आ जाएगी जनाब 15,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15,000। अब ये है कि हमने इस पर ब्रिक्स जो है ना इसमें लगाने हैं, और 100 पर मीटर की जो रेट है वो है 1500। तो सबसे पहले इसको हम 100 पर डिवाइड करेंगे, 15,000 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो जनाब हमारे पास 150 रह गया। अब हम इसको, इसकी जो रेट है पर मीटर, मतलब इतने हंड्रेड्स हमारे पास रह गए, तो इसको हम 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि 15 मल्टीप्लाई 15 को करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 1 5 7 एंड 15। अच्छा ये हमारे पास 5 आ गया, और ये 12 बन जाएगा, 1 कैरी हो गया, और ये 225, ठीक है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट
225 आ गए, लेकिन इसके जो यहाँ जीरोस है 3 जीरोस ये हमने यहाँ पर लगाने। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये आ गया 2,25,000 टोटल खर्चा है किस चीज का, ब्रिक्स लगाने का। तो ये आपके रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम है ये मैथ्स के बगैर हल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ रूम हैविंग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर ब्रेथ इज टू बी कारपेटेड, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ इट, द रेट इज 545 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हमने एक कमरे में कारपेट लगाना है और कारपेट का जो वैल्यू है, रेट है 545 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो पहले हम इसके एरिया मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एरिया हम मालूम करेंगे। हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 3.5 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रोन करेंगे। अच्छा, किस तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे? 5 5 25, 2 कैरे हो गया, 3 5 15 17, 1 पॉइंट के बाद हम 1 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएं। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये जनाब आ गया मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसकी एरिया इतनी आ गई। अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 545 ताकि हमें पता चल जाए कि इस पर कारपेट का खर्चा कितना आएगा। तो ये हमारे पास जनाब हो गए 545 मल्टीप्लाई 17.5। तो इसको जिस हम यहाँ पर हल करेंगे 545 मल्टीप्लाई बाय 17.5, 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 4 5 20, 22, 2 कैरी हो गया, 5 5 25 एंड 27 पॉइंट लगाए, 7 5 35, 3 कैरी हो गया एंड 7 4 28, 29 30 31, 1 कैरी 1 यहाँ पर लगाएंगे एंड अच्छा फिर 7 5 35 और ये जनाब बन जाएगा 38। अब हम 100 में ज़रब देंगे, 5 1 5 एंड 1 4 4 एंड 5 1 5। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको ऐड करेंगे, ये 5 ये 7 और ये जनाब बन जाएगा 13, 1 यहाँ पर आ गया और ये 10 और ये 15, 1 यहाँ पर आ गया और ये 9 दोस्तों। तो हमारे पास इसका आंसर ये आया है। अब 1 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे दोस्तों। तो हमारे पास जो इसका खर्चा है वो है 9,537। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ हम हल करेंगे। अ गार्डनर मेड 6 स्क्वायर शेप फ्लावर बेड्स इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग length 20 meter and breadth 6 meter. If the site of each flower bed is 2.5 meter, find the remaining area of the garden. ये बाग वाले ने इस तरह किया है कि एक बाग में उन्होंने फूल वगैरह के जो है ना उसमें शेप्स बनाए हैं, 6 शेप्स बनाए हैं जिसकी डायमेंशन है 2.5। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई जितनी एरिया में शेप्स बनाए गए हैं वो अलग करे टोटल से और बाग का जो रिमेनिंग हिस्सा है वो हमें दिखाए कि वो कितना है। तो सबसे पहले हम इस बाग का जो है ना वो एरिया फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट, एरिया। तो एरिया हमारे पास डियर स्टूडेंट है 20 मल्टीप्लाई 6 मीटर, ये भी मीटर है। तो डियर स्टूडेंट 6 0 0 एंड 6 2 12 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर डियर स्टूडेंट ये आ गया। अब हम चलते हैं इसने जो है ना इफ द साइड ऑफ ईच फ्लावर बेड इज 2.5, इसका हम एरिया मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 1 साइड दिया गया है तो हम क्या करेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये आप ले लें एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड या लेंथ मल्टीप्लाई ले, तो हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को, यहाँ पर जो है ना वो दिया गया। अच्छा, इसको हम इस तरह करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 4 2 5 10 12 एंड 0 लगाएंगे, 5 2 10। ठीक है, 1 कैरी हो गया, 2 2 4 5, ये 5 ये 2 ये 6 और 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो एरिया हमारा एक फ्लावर का एरिया आ गया जनाब 6.25। अब हमारे पास जो है ना 6 स्क्वायर शेप फ्लावर है, शेप फ्लावर बेड है। ठीक है, फ्लावर बेड कितने हैं टोटल, इसने 6 बनाए हैं। तो हम इसको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से, तो इसके साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, 6 5 30, 3 कैरी हो गया एंड 6 2 12 एंड 15, 1 कैरी हो गया, 6 6 36 एंड 37 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका
जो इसने फॉर एग्जांपल डिज़ाइन बनाए फुल बेड शेप जो है ना हमारे पास शेप फ्लावर बेड्स के, मतलब इसने जो इसमें अपनी वो कारकर्दगी दिखाई थी वो कितना एरिया है, वो है 37.50। अब हम रिमेनिंग हिस्सा जो फाइंड आउट करेंगे तो टोटल से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 37.50 को करेंगे इससे सब्ट्रैक्ट, तो जनाब ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 11, ये 5.2 और ये हमारे पास जो स्टूडेंट आ गए हैं क्या आ गए 8, 82.5, 11 से बिल्कुल 82.5 डिस्ट्रोन, ये आपका आंसर है। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मज़ेदार है और जिससे हल करने में बहुत ही मज़ा आएगा, वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। मामा लास्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये वाला है। अब इस इतने कागज़ पड़े हुए हैं कि फिर इसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है डिस्ट्रोन, ठीक है। ये है हमारे पास, अच्छा इसको मैं साइड पर रख लूँ, ये है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा जो है ना वो लॉजिकल है और मैथ्स का एम भी स्टूडेंट को लॉजिकल बनाना है, ठीक है, ताकि वो लॉजिकल सिचुएशन में अपना माइंड को शार्प करके यूज करें। अच्छा, ये हमारे पास एक पैटर्न दिया गया है, ठीक है, जो स्टूडेंट कलर किया गया है, द टोटल एरिया विच इज कलर्ड। अब हमने वो और इसमें क्वेश्चन जब आप देख ले तो 1 स्क्वायर जो है, फॉर एग्जांपल ये 1 हाना जो है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब ये है द टोटल एरिया, ये बुक में आपको दिखा दूं ताकि क्वेश्चन आप समझ जाए, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है ये वाला, the illustration shows a table mat which has a decorative pattern। इसमें पैटर्न है, a page color square has an area of 1 centimeter square, can you find। अच्छा, ये पैटर्न दिया गया तो मैं इसको मैंने कागज पर मुंतकिल किया ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं, ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूं। ये हमारे पास हो गई तावीज़, इन तावीज़ों में फार्मूले है, ये क्वेश्चन है और ये मेरा जो वर्किंग ड्राइंग है इसमें मैं आपको ये हल करके दिखाऊंगा। द टोटल एरिया विच इज कलर, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया, तो आप ये देख ले कि हमारे पास जो सुन हानि कितने हैं, हानि ये आप देख ले साइड्स में, ठीक है, आधे आधे बने हुए, तो आधा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आधा ये 1 हो गया, तो 2 ये हो गए। अच्छा, 2 ये है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम फार्मूले में किस तरह करेंगे, ये हमारे पास बनेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल इस साइड को आपने यहां पर लाए, इसको यहां पर लाए, ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 बन जाएंगे। इस साइड को आप यहां पर लाए, इसको यहां पर लाए, तो हमारे पास 1 2 3 4 बन जाएंगे। ये एक साइड है, ये एक साइड है, 2 साइड है, तो 2 आप यहां पर कर ले, तो हमारे पास बन जाएंगे जनाब 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 2। तो जब हम रेक्टेंगल का डिस्टेंस एरिया मालूम करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई वेट हम करेंगे, तो यहां पर डिस्टेंस ये इस तरह आएगा, ठीक है, कि हमारे पास टोटल कितने बन गए। फॉर एग्जांपल इस साइड में ये आप 1 कंसिडर करके यहां पर रखिए, ये आप 1 कंसिडर करके यहां पर रखिए, इसको यहां पर, इसको यहां पर, इसको यहां, मतलब इधर से इधर तक, तो 1 2 3 4 5 और 1 2, तो हमारे पास इसका एरिया मतलब टोटल एरिया इसका आएगा, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई वेट। तो लेंथ हमारा डिस्टेंस क्या है 5 है और वेट क्या है 2 है, 2 5 10, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा डिस्टेंस। अच्छा, द एरिया ऑफ द होल मैट मतलब ये जो होल मैट है इसका टोटल एरिया क्या है। अब आपने जो शेप हुए हैं उसको काउंट नहीं करना है, जो यहाँ पर हाने बने हुए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हमारे पास एरिया आएगा जनाब 6 मल्टीप्लाई 6 और ये बन जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओह माय गॉड, एक आधे घंटे तक मुसलसल बातें करना, क्वेश्चन हल करना, ये आपको पता है कि कितना एनर्जी सर्व करता है, लेकिन ये डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 था जो मैंने हल कर दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करने की इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। में मजाक कर रहा था यार, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।